चाइना में तेज़ी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की अब ख़तरा जो है वो भारत में भी मंडराने लगा है। और इस वक्त मेरे साथ ज़्यादा बात करने के लिए लोकनायक हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर ख़तरा लाजमी है या अभी सिर्फ ख़बरों में ही ख़तरा है। सर, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं भारत में, अगर हम बात करें तो मामूली सी केसेस हैं, लेकिन हैं तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत है या नहीं है अभी? देखिए, दिल्ली में हम ये नए वेरिएंट की बात कर रहे हैं, BF7, जो कि ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। उसका अभी तक एक भी मामला सामने नहीं आया है। और हम लोकनायक की बात करें तो लोकनायक में पिछले 3 हफ्ते से एक भी पेशेंट एडमिट नहीं है। और कुछ पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, 4 पेशेंट्स के लगभग BF7 के भारतवर्ष से, और वो रिकवर भी हो गए हैं। तो हमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, पर इसके साथ साथ हमें ज़्यादा जागरूक होना है, ज़्यादा अवेयर होना है, और हमें ये मान के चलना है कि कोविड अभी है, कोविड इज़ देयर, कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कोविड की जो सावधानियां हैं, कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनके जो मापदंड हैं, उनका हमें पालन करना है। और जिन लोगों ने बूस्टर नहीं लगाया है, क्योंकि बूस्टर का जो है, आप देखें भारतवर्ष में जो 27% के अराउंड ही पॉपुलेशन को बूस्टर लगा है, तो बूस्टर डोज जिनको नहीं मिला है वो ज़रूर लगाएं, मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, और अफवाहें ना फैलाएं। जी सर, जिस तरीके से आज जो केंद्रीय मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय, उन्होंने नेज़ल वैक्सीन को भी अनुमति दे दी है, हालांकि वो अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। सर, एक्चुअली में है क्या वो पूरी? देखिए, ये एक हेट्रोजेनस वैक्सीन है, भारत बायोटेक के द्वारा ये बनाई गई है, और इसका एक्सपर्ट कमेटी ने इसको अप्रूवल मिल गया है। और ये जो वैक्सीन है, बहुत मैं समझता हूँ कि बेहतर, निर्णायक साबित होगी। और हमने देखा है कि भारतवर्ष, क्योंकि वैक्सीनेशन का वर्ल्ड लीडर है, कोविड वैक्सीनेशन में सबसे अच्छा स्थान भारत का है। और भारत में जो निर्मित वैक्सीन है, उसकी जो एफिकेसी और सेफ्टी है वो वेल प्रूवन है। 220 करोड़ से भी ज़्यादा डोज दी जा चुकी हैं सफलतापूर्वक। और हमने देखा है कि जिन लोगों को वैक्सीन मिल गया, वो लोग ओमिक्रॉन से गंभीर बीमारी से संक्रमित नहीं हुए। यदि किसी को हुआ भी तो वो हल्के में ही होके निकल गया। इसी तरह जो भी कोई नया वेरिएंट आता है, और यदि आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, आपने बूस्टर भी लगाया है, तो आपको सीरियस इलनेस नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा राहत है। और ये जो नेजल वैक्सीन है, ये इसलिए भी बहुत बड़ा हथियार साबित होगा कोरोना की लड़ाई में, क्योंकि ज़्यादातर जो वैक्सीन है वो इंजेक्शन हैं। तो इंजेक्शन से कुछ लोगों को फोबिया रहता है, डर रहता है। और ये जो है, ये तो क्योंकि नाक में ही डालनी है। और ये जो कोरोना का वायरस है, वो नाक के थ्रू, ओरल कैविटी के थ्रू ही फैलता है, रेस्पिरेटरी रूट से ही फैलता है। तो ये लोकली भी बहुत इफेक्टिव होगी। और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में ये एक और अच्छा स्टेप भारत के लिए है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन पे फिर हम ख़त्म करते हैं। कुछ इसके स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं BF.7 के कुछ? देखिए, अभी तक जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं, क्योंकि बहुत सीमित ही पेशेंट हैं, पर जो भी साउथ कोरिया से, जापान से और दूसरे कंट्रीज से जो रिपोर्ट आई हैं, उसमें ये देखने को मिला है कि इसमें सांस में तकलीफ़ होती है, ब्रेथलेसनेस हो सकता है, कफ हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, गले में इरिटेशन हो सकता है, आंखों में जलन हो सकती है, बुखार हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और बच्चों में उल्टी और दस्त हो सकता है। तो इस तरह के जो लक्षण हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसा कि बाकी कोरोना जैसे वेरिएंट बेसिक में। पहले हुआ करते जी थे, जी वही जी है? जी जी। जी, ओके, थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर सुरेश कुमार, जिनका कहना है कि पैनिक होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है और दिल्ली में हालात बहुत बेहतर हैं और सरकार हर चीज़ से लड़ने के तैयार है और डॉक्टर्स भी कमर कसे हुए हैं और इस बार कोविड को नहीं फैलने देंगे। मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी नीरज के साथ मैं जबरान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।